अरे भाई जिसको टच किया है वही तो केस करेगी। उसने तो कह दिया कि मैं आपकी बात को यहीं खत्म करती हूँ। पवन सिंह ने माफी मांगी और भाई साहब बड़प्पन उसी को कहते हैं। ऑडियंस उनकी थी, लोग उनके प्रशंसक थे, मगर कोई गलत गतिविधि अगर ऐसा करता पवन सिंह, कितनी बड़ी भी ऑडियंस उसका सपोर्ट नहीं करती। जब अंजलि राघव को उस समय बुरा लगा तो स्टेज से क्यों नहीं नीचे उतर गए? उसके बाद भी स्टेज पे उसी टाइम उनको एटीट्यूड दिखा के स्टेज से उतर जाना था। वो भाई साहब हमारी भी बहन जैसी है। बॉलीवुड की तमाम वीडियोस देखी होगी जिसमें बड़े बड़े एक्टर बॉलीवुड के डांस करते हैं, तो जिस समय वो उठाते हैं गोदी में, उस समय उनके हाथ में दस्ताने होते हैं क्या? नहीं होते हैं। तो हाथ तो कमर पे होता है। जिस तरीके से जो बीच में मलाई बटोरने वाले लोग हैं वो दो खेमों में बांट देंगे। अरे मेरे भाई हम तो वैसे ही बटे हुए हैं, बटोगे तो कटोगे। अगर ये काम कर रहे हैं और इनके काम के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और दोनों ने क्लियर कर ली, अब क्लियर हो गई, अब इनको मिर्च मसाला नहीं मिल रहा लोगों को। देखिए भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह और अंजलि राघव का एक वीडियो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जरूर देखा होगा, जिसके बाद से पूरे देश भर में बवाल सा मचा हुआ है। क्योंकि आपने देखा होगा कि पवन सिंह का एक नया गाना आता है जिसका प्रमोशन लखनऊ में होता है, और वहाँ पर प्रमोशन के दौरान स्टेज पर पवन सिंह उस लड़की का बॉडी को टच कर लेते हैं, और इसके बाद ये वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। इसके बाद कई लोग सवाल ये उठाते हैं कि भाई पवन सिंह के द्वारा स्टेज पर किसी लड़की के साथ ऐसा हरकत क्यों किया जाता है। हालांकि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जब लड़की को पवन सिंह के द्वारा टच किया जाता है तो लड़की मुस्कुरा क्यों रही है। अब देखा जाए तो पवन सिंह माफ़ी मांग लिए हैं। हमारे साथ दिल्ली के दीपक हैं, इनसे बात करेंगे। देखिए पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो मैं वही बात बोलूँगा जो पवन सिंह कहता है जय श्री राम, जो अंजलि राघव ने बोला है जय श्री राम लास्ट में। हम भी राम के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए आवाज़ उठाते हैं, और सच बोलना ज़रूरी होता है। और अगर कोई बात सच्चाई हो तो उसे बताओ। आप मुझे एक बात बता दीजिए, मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ किसी की बहन बेटी के लिए। देखिए अंजलि भी हमारी बहन जैसी है। आप मुझे एक बात बता दीजिए, भोजपुरिया स्टार आपने पवन सिंह बताया, आज की डेट में भोजपुरिया स्टार पवन सिंह के साथ कितनी महिला एक्ट्रेस ने रोल किए होंगे अंदाजन? बहुत सारे, हजारों, कम से कम हजारों किए होंगे। बिल्कुल। क्या उन्होंने उनकी बॉडी टच की होगी, नहीं करी होगी? मतलब बहुत कम ऐसा देखा गया। अरे नहीं भाई साहब, डांस करोगे, नाचोगे, टच करोगे, एकदम आप सर भी पकड़ोगे, कंधा भी पकड़ोगे, कमर पे भी हाथ जाएगा, पैर पे भी जाएगा। मैं कोई गलत दृष्टि से नहीं बोल रहा, मगर बॉलीवुड में और भोजपुरिया में तमाम पिक्चरें और वीडियो बनती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं बॉलीवुड की उन पिक्चरों को कभी प्रमोशन नहीं करता जिस पिक्चरों में मेरे सनातन धर्म के प्रति जहर दिखाया गया हो और वेस्टर्न कल्चर को गलत दिखाया गया हो। दुनिया जानती है कि अगर कोई बॉलीवुड में या भोजपुरिया इंडस्ट्री में जा रहा है या किसी और भारत में इंडस्ट्री में जा रहा है और पिक्चर में काम कर रहा है, तो भाई साहब लड़का और लड़की की रजामंदी के बिना तो आप काम कर नहीं सकते। पिक्चर में पहले ही एग्रीमेंट साइन हो जाता है। आपने इमरान हाशमी की पिक्चर देखी है? इमरान हाशमी के जितने भी सीन थे मर्डर में, उस एक भी सीन में हीरोइन ने बोला कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है? बोला? नहीं बोला। आपने जूली देखी? जूली में बोला? नहीं बोला। किसी भी एक पिक्चर में बताओ कि किसी एक्ट्रेस ने ये बोला हो कि मेरे साथ ये चीज़ जोर जबरदस्ती से करी गई हो? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है पहले। कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर बता देता है कि आपका ये सीन है। मेरी सहानुभूति, आपने क्या नाम बताया लड़की का? अंजलि राघव जी के साथ भी है कि अगर इस तरीके से मंच पे उन्होंने, पवन सिंह ने गलती से छुआ, एक बार छुआ या दो बार छुआ कमर पे, कोई चीज़ हटाने की कोशिश करी, भाई मक्खी थी, मच्छर था या वो टैग था, तो एक बात मुझे आप बता दो, इस बात को इस तरीके से ट्रोल करके दिखाया जा रहा है। अरे मेरे भाई, वो अगर मंच पे उस समय मुस्कुरा के टाल रही है तो उनका रिप्लाई ये आ रहा है बाद में कि जी वहाँ पर उनकी ऑडियंस थी। मगर आपको मैं एक बात बता दूं, मैं गारंटी दे रहा हूँ, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश है लखनऊ में, चाहे लखनऊ में उत्तर प्रदेश में लखनऊ है, चाहे वो बिहार हो और चाहे वो दिल्ली हो, अगर बहन बेटी के साथ गलत होता या गलत बोला जाता तो वो चाहे पवन सिंह हो, चाहे कितना बड़ा भी स्टार हो, कितनी बड़ी भी ऑडियंस उसका सपोर्ट नहीं करती। मैं गलत तो नहीं कह रहा, मगर उन्होंने जिस तरीके से हंस के टाला तो दो खेमे बट गए। एक खेमा ये कह रहा है कि जस्ट लाइक ये मजाक था, एक तरह से जैसे बोला जाता है। आपने बॉलीवुड की तमाम वीडियोस देखी होगी जिसमें बड़े बड़े एक्टर बॉलीवुड के, जैसे अक्षय कुमार है, अजय देवगन है, शाहरुख खान है, और आपका मतलब बहुत बड़े बड़े एक्टर हैं जो कुछ भी तरीके से उठा लेते हैं, डांस करते हैं, तो जिस समय वो उठाते हैं गोदी में, उस समय उनके हाथ में दस्ताने होते हैं क्या? नहीं होते हैं।
नहीं होते, हाथ तो कमर पे होता है, उठा लेते हैं। बट ये है कि अगर उनको उस समय गलत लगा या गलत किया तो मैं बोलता, मगर ऑडियंस उनकी थी, उनका वीडियो में बयान आया, मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने कुछ गलत बोला है, ऑडियंस उनकी थी, लोग उनके प्रशंसक थे, मगर कोई गलत गतिविधि अगर ऐसा करता पवन सिंह, तो भाई साहब आप एक बात बताओ, उनके साथ आप काम कर रहे हो, आपने उनके साथ एल्बम थी, बिल्कुल एक गाना हुई थी, हुआ है ना, तो उस गाने में कुछ ना कुछ सीन ऐसे भी होंगे कि जहाँ हाथ में हाथ पकड़ के चल रहे होंगे या कहीं वो घुमा रहे होंगे, फिरा रहे होंगे। ये बात उन्होंने बहुत अच्छी कही, अंजलि राघव नाम है, यही बोला उन्होंने कि भाई कोई कॉस्ट्यूम ऐसे नहीं होना चाहिए, डबल मीनिंग में ही होना चाहिए, बहुत बढ़िया बात बोली उन्होंने। मगर इस मुद्दे को रबड़ की तरह खींचना, दो खेमों में बांटना, एक तरफ कोई पवन सिंह को अपशब्द बोल रहा है, एक तरफ कोई अंजलि को बोल रहा है, ये चीज़ मैं बर्दाश्त, मेरी समझ से बाहर है। लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि जब अंजलि राघव को उस समय बुरा लगा तो स्टेज से क्यों नहीं नीचे उतर यही गए, चीज़ मैं उसके बोल रहा बाद हूँ। भी स्टेज पे उसी टाइम उनको एटीट्यूड दिखा के स्टेज से उतर जाना था। वो भाई साहब हमारी भी बहन जैसी है, और बेटी चाहे हरियाणा की हो, बेटी चाहे दिल्ली की हो, बेटी चाहे बिहार की हो, बेटी चाहे उत्तर प्रदेश की हो, बेटी तो बेटी है। मगर एक बात मैं आपको और बता दूं पत्रकार महोदय, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर बॉलीवुड की कोई पिक्चर में या भोजपुरिया पिक्चर में या गाने में, एल्बम में कोई जा रहा है, तो वो आपको स्टेज में कोई भी गाने का शूट चल रहा है या कोई वहाँ पर क्या कहते हैं वो चल रहा है, मतलब प्रोग्राम चल रहा है, उसके अलावा बैक स्टेज में कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये मैं किसी के लिए भी बोल रहा हूँ, किसी के लिए भी, तो क्या आप वहाँ जाते हो चेक करने? नहीं जाते हैं। क्या आप पूछते हो, जैसे हंसी मजाक में आप हाथ करो, हाथ तो करो ऐसे ऊपर, आप तो ऐसे हो जाता कई बार, हाँ हम लोग वहाँ शूटिंग कर रहे थे, लड़के ने ऐसे कर दिया, लड़की ने कंधे पे हाथ रख दिया। बॉलीवुड हो चाहे भोजपुरिया इंडस्ट्री हो और चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, अगर आप पिक्चरों में जा रहे हो, आप एल्बम कर रहे हो, भक्ति सॉन्ग की बात नहीं हो रही अभी, भक्ति सॉन्ग अलग चीज़ होती है, धार्मिक कृति अलग चीज़ होती है, गलत तो नहीं कह रहा, मगर इन चीज़ों में ये सब बातें जो है ना, मेरी नज़रों में ये हाथ लगाना, छोटे बच्चे को अगर आप टच कर रहे हो तो वो गलत गिना जाएगा, क्योंकि छोटे बच्चा नादान होता है, छोटे बच्चे को आप टच नहीं कर सकते। किसी की भी बहन बेटी हो, उसको बैड टच बोला जाता है, काइंड योर इन्फॉर्मेशन। ये कोर्ट भी कहता है कि अगर आपने छोटी बच्ची को कहीं भी हाथ लगाया, क्योंकि उस बच्ची को पता नहीं आप क्या कर रहे हो, मगर इनके साथ अगर कुछ ऐसा हुआ तो गलत हुआ, आधा पक्ष बोल रहा है, और आधा पक्ष बोल रहा है कि इतना तो चलता है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। मगर जो दो फाड़ बन गए, उस फाड़ के बाद निचोड़ क्या निकला कि पवन सिंह ने अपना बड़प्पन दिखाया। बड़प्पन ये दिखाया कि उन्होंने बोला कि जी अगर मैंने आपकी भावना आहत करी है और मेरा कोई मन नहीं था आपके मान को ठेस पहुंचाने का या आपके साथ कोई ऐसी हरकत करने का जिससे आपको कुछ बुरा लगा हो, कोई गलत इंटेंशन नहीं था, ऐसा बता रहे हैं। उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, बोल दिया उन्होंने। तिलकधारी है, तिलक लगाता है वो भी, बात खत्म हो गई। उसके बाद वहाँ से रिप्लाई आ गया अंजलि राघव का कि अगर आपने ठीक है मेरे से माफ़ी मांग ली तो आप मेरे से सीनियर हैं, आपने मेरे से क्षमा कही, मैं इस बात को यहीं ख़त्म करती हूँ, जय श्री राम। उन्होंने भी बात कह दी तो बात ख़त्म। दो खेमे जो हमारे देश में बढ़ जाते हैं ना, ये बहुत गलत हो जाता है। अब देखा जा रहा है कि क्रिएटर कई पवन सिंह का विरोध कर रहे हैं, आपस में ही हरियाणा बिहार के लोग लड़ रहे हैं। मेरी बात, पवन सिंह बड़ा है तो वो पवन सिंह और उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, ये सब हमारे तीनों भाई हैं मेरे भाई। वैसे तो 29 राज्यों के सारे सनातनी हमारे भाई हैं। जितना पवन सिंह से हमारा स्नेह है, देखिए पत्रकार महोदय, अगर वो बिहार का या उत्तर प्रदेश का रहने वाला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारा भाई नहीं है, और अगर अंजलि हरियाणा से बिलोंग करती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारी बहन जैसी नहीं है। क्यों नहीं है भाई? मगर जिस तरीके से जो बीच में मलाई बटोरने वाले लोग हैं वो दो खेमों में बांट देंगे। अरे मेरे भाई, हम तो वैसे ही बटे हुए हैं, बटोगे तो कटोगे। अगर ये काम कर रहे हैं और इनके काम के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और दोनों ने क्लियर कर ली, अब क्लियर हो गई, अब इनको मिर्च मसाला नहीं मिल रहा लोगों को। अच्छा, तो ये मिर्च मसाला के लिए वीडियो बना रहे हैं। मेरी बात सुनो, ये जो लोग कह रहे हैं, इधर कोई कह रहा है कि पवन सिंह ने गलत करा, इधर वो कह रहे हैं कि जी उसने गलत करा, और सारा कलेश खत्म कर दिया दोनों ने मिलके। हट धुर, खत्म, ओके टाटा बाय बाय, खलास। क्या कर दिया उन्होंने कि पवन सिंह ने माफ़ी मांगी, और भाई साहब बड़प्पन उसी को कहते हैं कि फलदार वृक्ष हमेशा झुकता है, और सही इंसान माफ़ी मांग रहा है तो बात को ख़त्म कर दिया। और इधर लड़की ने कह दिया कि मैं इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती,
और उनका भी बयान आ गया और उन्होंने बोला मैं बात यहीं ख़त्म करती हूँ, आप मेरे से सीनियर हैं, जय सिया राम, जय श्री राम। तो बात खत्म हो गई ना भाई साहब। अब इसको 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन तुम और खींच लो, 1-2 मिलियन फॉलोअर ले लो, 1-2 मिलियन व्यूज़ ले लो और 10 20 50 100 200 डॉलर ले लो, उससे क्या होगा। मुद्दे की बात करो कि अगर एक ने उनको छुआ, उनको बुरा लगा होता तो उसी टाइम बोल देती, और अगर उन्होंने बाद में बयान दिया, क्योंकि 2 दिन तक मीडिया में ना, आपको मैं एक बात बताऊं, आज की डेट में लोग कमेंट देखते हैं, आज की डेट में लोग ये देखते हैं सही और गलत क्या है। अगर जितेश ने किसी लड़की की मदद करी और उस लड़की, जितेश आप हो, जितेश ने किसी लड़की की मदद करी इंसानियत के नाते और उस लड़की ने आरोप लगा दिया कि इसने मेरी मदद नहीं करी है, तो लोग जितेश के खिलाफ हो जाएंगे। और बाद में वो लड़की कह देगी कि भैया मैंने तो फॉलोअर बढ़ाने के लिए मजाक करा था, जितेश ने मेरी एक्चुअल में मदद करी है, जितेश ने मेरा बुरा नहीं करा। तो लोग कहेंगे कि हे भगवान, हमने तो जितेश को गाली बक दी। एक व्यक्ति के द्वारा हजारों सही काम किया जाता है, जैसे कि पवन सिंह को देखा गया, अभी बिहार में कई जगहों पे बाढ़ आया था, वहां पर जाके बाढ़ पीड़ितों का मदद की है। इंडस्ट्री में कई लोग का जो दयनीय कंडीशन है उनको जाके मदद करते हैं, लेकिन एक चीज के चलते उनको बदनाम किया जा रहा है। कुछ लोग ये भी कहेंगे अभी चैनल पे कि दिल्ली के दीपक को कहीं पवन सिंह ने फोन करके ना बोल दिया हो कि दिल्ली के दीपक को कोई मदद ना दे दी हो। दिल्ली के दीपक की कोई ज़रूरत नहीं है, पवन सिंह को मेरी क्या ज़रूरत है भाई, वो ऑलरेडी एक स्टार है। और हम सोशल मीडिया में सनातन के प्रति जो काम कर रहे हैं, हम अपने लेवल पे एक स्टार है। क्या क्यों हम धर्म की बात करते हैं, देश की बात करते हैं और हम गलत को गलत बता देते हैं। जब तक पवन सिंह बढ़िया, जब तक हम पवन सिंह को सही बताएंगे, जब तक अंजलि राघव बढ़िया, जब तक अंजलि राघव को बढ़िया बताएंगे। भगवान ना करे इन्होंने कोई गलत काम किया, भगवान ना करे अंजलि राघव ने कोई गलत चीज़ करी और भगवान ना करे कोई हमसे गलती हो गई, तो लोग हमें भी बुरा बोलना शुरू कर देंगे। ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ये रात रात में ही बदल जाती है भाई। तो पवन सिंह का कोई हमें फ़ोन नहीं आया। आज से 15 दिन पहले भी हमने एक वीडियो डाला था कि भैया वो पवन सिंह का कोई एक कंट्रोवर्सी वाला मुद्दा था, आपको याद होगा, कोई 15-20 दिन पहले भी आया था एक मुद्दा। हमने उस मुद्दे पे भी बोला तो हमें बहुत से लोगों के फ़ोन आए। हम ना कभी आज तक बात की है ना मिले हैं, हमें जो बढ़िया लगता है हम उसको बोल देते हैं, हमें बिहार से जो व्यक्ति अच्छा लगता है हम उसको बोल देते हैं। अभी तक हमने मनीष कश्यप के लिए बहुत बातें बोली थी, अब हम इस बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाहते, तो इसका मतलब हमारा मन नहीं है। जब तक उनका और मेरा विचार मिल रहा था, हमारे आपस में हमारा आपस में राम राम नमस्ते तो है, मगर हम विचार नहीं रखना चाहते। इसमें आपको गलत सही कौन लग रहा है, आपकी नज़र में कौन गलत नहीं है, कोई सही नहीं है। ये बॉलीवुड है पत्रकार महोदय, ये बॉलीवुड है, ये भोजपुरिया इंडस्ट्री है, इसमें ना ही पढ़ो तो अच्छा है। क्या नहीं पढ़ो तो अच्छा। ये ऐसी चीज़ें हैं कि यहाँ पे डांस करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, रात को पूरी रात पार्टी होती है, दारू पार्टी होती है, ना कोई लड़का देखता है ना कोई लड़की देखते हैं, सब डांस करते हैं। 4 बोतल वोडका, मुझे नहीं लगता कि वहाँ जाकर वो लोग सुंदरकांड का पाठ कराते हैं या रात को माता रानी का जागरण कराते हैं। जब इनकी बर्थडे की पार्टी होती है ना, तो रात को ये लोग वहाँ पर ठुमके लगाते हैं, चाहे वो लड़का हो और चाहे वो लड़की हो। और मैं नहीं बोल रहा हूँ, बदनाम पहले से ये दोनों बॉलीवुड और भोजपुरिया इंडस्ट्री। बदनाम का मतलब ये है कि यहाँ पर ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरीके से चलता है। अगर इसमें कोई बात हुई, उस चीज़ को रबड़ की तरह खींचना और 2 धड़ों में बांटना, ये चीज़ मुझे सही नहीं लगी। क्योंकि हरियाणा वाले भी हमारे दिल के जिगर के टुकड़े हैं, हमारे भाई हैं, माताएं हैं, बहनें हैं। और बिहार वाले, उत्तर प्रदेश वाले भी हमारे दिल के टुकड़े हैं, भाई हैं, माताएं हैं, बहनें। मैं दोनों राज्यों को कभी नहीं बांटने के पक्ष में रहूँगा। और भोजपुरिया इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री को आप लोग मेरे से ज़्यादा बखूबी जानते हो। कमेंट करके बता देना कि इसमें कौन दूध का धुला है, कौन कितना शरीफ है। कमेंट करके जरूर बताना कि इसमें शरीफ लोग कितने हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिना एक दूसरे को छुए आज तक कोई रोल किया है। कई लोग यहाँ तक सोशल मीडिया के माध्यम से कह रहे हैं कि भाई पवन सिंह को जेल भेज देना चाहिए, पवन सिंह को पे कार्रवाई करना चाहिए, इसको लेके क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, टच किसको किया था? हीरोइन को किया था, वो अंजलि राघव को। केस कौन करेगा? केस करेगा मतलब वो कर सकती है केस, चाहे तो। आप करोगे क्या? नहीं। मैं करूंगा क्या? नहीं। जो कमेंट कर रहा है वो कर सकता है? नहीं। तो काहे टाइम खराब कर रहे हो अपना पत्रकार? अरे भाई, जिसको टच किया है वही तो केस करेगी। उसने तो कह दिया कि मैं आपकी बात को यहीं खत्म करती हूँ, मसाला चला गया। पत्रकार, ये वीडियो आज ही डाल देना, मसाला खत्म हो गया, ट्विस्ट खत्म। इस चीज़ को रबड़ की तरह खींचते जाओ। एक टाइम आता है लास्ट में कि रबड़ जो है ना इतना खींच जाता है कि रबड़ कहता है बस लास्ट है, इससे ज़्यादा खींचोगे तो मैं टूट जाऊंगा। वो रबड़ टूट गया, इतना खींच लिया। वो टूटा कैसे कि पवन सिंह ने
अच्छा अपने आप को दिखाया कि जी मैं बड़प्पन दिखा रहा हूँ। और फलदार वृक्ष जो होता है ना हमेशा झुकावदार होता है।